तहरीक इंसाफ का अगला प्लान क्या होगा? हामिद मीर ने बैरिस्टर गौहर से इस हवाले से अहम राज उगलवा लिए हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आखिर कैसे मंजूर हो गई, इसमें बहुत सी कहानियां और अफसाने हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। आईनी तरमीम का असल मकसद क्या था? क्या हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने की राह में रोड़े अटकाना चाहती थी? सबसे अहम बात यह है कि आईनी तरमीम का हीरो आखिर है कौन? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान, या फिर बकौल फैसल वाबदा बाप का बाप? हामिद मीर ने प्रोग्राम में मौजूद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से पूछा कि आपकी हुकूमत जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 नई जमातें बनी जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की हमायत की। तहरीक इंसाफ पर सवाल उठता है कि आपने 8 फरवरी के इंतखाबात में मौजूद उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया था। बैरिस्टर गौहर ने इस पर कहा कि हमने टिकट मौजूद उम्मीदवारों को ही दिए थे जिनके बारे में राय ये थी कि वो पार्टी और इमरान खान के साथ वफादार हैं। लेकिन मसला इस बार ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने के लिए इस मर्तबा 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तमाम हदें अबूर की गई। जिस तरीके से रहनुमाओं को ज़दोकोब किया गया, घर मसमार हुए और लोगों को जिस तरह लालच दिया गया, इन ओछे हथकंडों की मिसाल मुल्क की तारीख में कहीं नहीं मिलती। ये जमहूरियत नहीं बल्कि बाइसे शर्मिंदगी है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने और नंबर पूरे करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट नहीं, इसीलिए इसे आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। सीनियर सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि जब पार्लियामेंट नामुकम्मल थी, मखसूस नशिस्तों और KPK असम्बली में सेनेट इंतखाब का मामला खटाई में पड़ा था, तो आप आईनी मसवदे पर काम करने वाली कमेटी का हिस्सा क्यों बने? चेयरमैन PTI ने इस पर जवाब दिया कि हम कमेटी में अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे थे। हुकूमत के साथ बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइन का आर्टिकल 70 बताता है कि पार्लियामेंट में कानून साजी कैसे होगी। आर्टिकल 239 में आईनी तरमीम का तरीक़ेकार भी लिखा गया है। रूल्स 156 में भी दर्ज है कि जब पार्लियामेंट मुकम्मल ना हो तब आईनी तरमीम के लिए वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सकता। तमाम अरकान पार्लियामेंट की मौजूदगी में हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होगी, तभी आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले कुछ लोग हमारे राबते में नहीं थे। हुकूमत को वोट देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान असम्बली को पहले ही अगवा कर लिया गया था। हामिद मीर ने सवाल किया कि क्या ज़ैन कुरैशी से पार्टी का राबता था? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इब्तदाई मरहले में तो वो राबते में थे, लेकिन ज़ैन कुरैशी का अपनी फैमिली के साथ राबता मुनक़ते हो गया था। ज़ैन कुरैशी से मुतालिक कबल अज़ वक्त कोई भी बयान नहीं देना चाहते। इस मामले में तहकीकात और इमरान खान से हदायत लेंगे। सीनियर सहाफ़ी ने पूछा कि आईनी तरमीम के नफाज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन पाएंगे? बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पहली बार अदलिया को तनहा करके इस पर हमला किया गया है। कोई भी अदालत ऐसे नहीं बनती जिसमें मर्जी के जज तैनात किए जाएं। आईनी बेंच के अलावा जो वारदात डाली गई है वो ये है कि जुडिशल कमीशन में 8 नॉन जजेस अफराद और 5 जजेस शामिल होंगे। इस तरीके से इसमें हुकूमत ने अपनी बर्तरी कायम रखी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अब क्या गैर मुतलका अफराद जजेस की एफिशिएंसी और कंडक्ट को चेक करेंगे? जजेस के एशिया रुकन असम्बली और नॉन जजेस अफराद के लिखने से निज़ाम अदल में बिगाड़ पैदा होगा। प्रोग्राम के मेज़बान ने पूछा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं, जबकि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज हैं। चेयरमैन PTI ने तरदीद करते हुए कहा कि हमारा कोई जज नहीं, ये तासुर ज़ायल होना चाहिए। हमने जजेस में कभी भी तफरका डालने की कोशिश नहीं की। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट हैं और उन्हें इंसाफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। हामिद मीर ने यह सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहे-अमल क्या होगा, क्योंकि इमरान खान जेल से रिहा हुए और ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के आगे बंद बांध सकी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं और एहतजाज भी जरूर करेंगे। चेयरमैन PTI ने वाजे किया कि हम चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन
खुसूसी कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि इसमें भी हुकूमत ने अपनी बरतरी रखी है। अब हम दो तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक पार्टी से गद्दारी करने वालों का एहतसाब करेंगे और वकला के साथ मिलकर आईनी तरमीम के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। उन्होंने वकला के साथ मिलकर मुल्क गीर तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि आईनी तरमीम में तमाम शिकें मुतनाज़े हैं। 5 MNA जिन्होंने हुकूमत को वोट दिया उनके बयान हल्फी पहले ही इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुके हैं। औरंगजेब किसी कौमी असम्बली में मुंह छुपाने पर मजबूर थे और इस तरीके से सियासी वफादारियां तब्दील नहीं करनी चाहिए।